हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भारत के धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ राज्य की एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ मानवता को शर्मसार किया बल्कि प्यार, मोहब्बत, भरोसा, विश्वास जैसी चीजों को झूठा साबित कर दिया। युवा जो अपने प्यार के लिए कुछ भी कर गुजरने में नहीं हिचकिचाते हैं, उनके लिए एक सबक भी छोड़ती है ये घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं उमा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल यूसी मिरर में। आज की यह कहानी नहीं, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के चैतमा थाना के गोपालपुर की घटना है। 10 जुलाई 2024 दिन बुधवार को कुछ ग्रामीण खेतों में सिंचाई के लिए डैम के गेट खोलने के लिए डैम की तरफ गए थे। यहाँ कोरबा में एक बांगो बांध है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। वहाँ अत्यंत दुर्गंध आ रही थी। दुर्गंध इतनी तेज थी कि वहाँ 1 मिनट भी रुकना दूभर हो रहा था। ग्रामीणों ने कुछ अनहोनी की आशंका से पुलिस को फोन किया। पुलिस ने आकर स्थान का जायजा लिया। पुलिस के लिए भी वहाँ खड़ा होना मुश्किल था। उन्हें सर्चिंग के दौरान एक स्कूल बैग, पिट्ठू बैग मिला जिससे ही बदबू आ रही थी। पास लाने पर यह दुर्गंध और बहुत तेज हो गई। जब बैग को खोला गया, पुलिस के भी हाथ पांव कांप गए। उसमें इंसानी शरीर के कुछ टुकड़े थे। वहां उन्हें झाड़ियों में जहां से बैग मिला था, उन्हें और बोरी मिली जिसमें बाकी के शरीर के कुछ टुकड़े थे। पुलिस ने उस जगह को सील किया। पुलिस को शक था कि लाश के बाकी टुकड़े आसपास ही होंगे। उन्होंने गोताखोरों को बुलाया और ग्रामीणों की मदद से बांध से और बोरियां निकाली। कहते हैं बांगो बांध इतना गहरा है, यहाँ कोई डूब जाए तो आसानी से नहीं मिलता। यही सोचकर शायद हत्यारों ने यहाँ बोरियां फेंकी होंगी। बोरियों से शरीर के और टुकड़े और सिर बरामद हुआ। साथ ही जो पिट्ठू बैग था उसमें कुछ दस्तावेज भी मिले। दस्तावेज थोड़े भीग चुके थे। इसमें एक आधार कार्ड, पासपोर्ट और एक टिकट था दुबई के दम्मम से दिल्ली एयरपोर्ट का। उस पासपोर्ट में नाम लिखा था वसीम अंसारी, जिसकी जन्म तिथि थी 1998। सभी बैग और बोरियों में लाश के टुकड़ों के साथ ईंट पत्थर भी रख दिए गए थे ताकि बॉडी ऊपर ना आ सके। लाश के कुल 17 टुकड़े किए गए थे। 17 टुकड़ों में लाश मिलने से उस क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पासपोर्ट के हिसाब से उस शख्स वसीम की एंट्री 2 जुलाई को सऊदी अरब के दम्मम से दिल्ली के एयरपोर्ट की थी। पासपोर्ट पे दिए गए पते पर संपर्क किया गया। वहां उन्हें बताया गया कि एक लाश मिली है जिसके साथ यह पासपोर्ट, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज भी मिले हैं। सुनने के बाद उनके परिजनों के हाथ पैर फूल गए। मृतक मूलतः रांची का रहने वाला था। बड़े भाई मोहम्मद तहसीन और अन्य 2 पड़ोसी गुरुवार को छत्तीसगढ़ के कोरबा पहुंचे। 100 की कंडीशन पहचानने लायक नहीं थी, पर उन्होंने जैसे ही देखा वे पहचान गए। मृतक के बड़े भाई मोहम्मद तहसीन ने बताया कि वे मूलतः रांची के रहने वाले हैं। उनके 2 भाई और 1 बहन है, जिसमें मृतक मोहम्मद वसीम अंसारी सबसे छोटा था। 2.5 साल पहले एक निजी कंपनी में काम करने के लिए सऊदी अरब गया हुआ था। उसके बाद वह वापस नहीं आया था। फोन पर ही 10 से 15 दिन के अंदर में उसके परिजनों से बात होती थी। वह सऊदी अरब से छत्तीसगढ़ कैसे पहुंचा, उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। कोरबा पुलिस का फोन आया, तब उन्हें पता चला। बड़े भाई ने बताया कि भाई घर में सबसे लाडला था और बहुत कम बात करता था। घर पर उसकी शादी की तैयारियां भी चल रही थी, रिश्ता देखा जा रहा था, पर अब ऐसी दुर्घटना हो गई। जब पुलिस को वसीम का फोन नंबर मिला, पुलिस ने उसका सीडीआर और लोकेशन निकाला। पुलिस ने सीडीआर के आधार पर कई लोगों से संपर्क साधा। धीरे धीरे पुलिस की तफ्तीश एक 16 साल की लड़की पर जा पहुंची। यह लड़की और वसीम इंस्टाग्राम पर एक दूसरे से बातें किया करते थे। पुलिस उसके घर गई। मुखबिरों से पता चला कि वह लड़की एक लड़के के साथ लिव इन में रहती थी। उसका नाम था रजा खान, जो 23 साल का था और चैतमा का निवासी था। पुलिस उसके घर जाती है।
वहां से उसका फोन नंबर लेती है। लोकेशन पता करने पर उड़ीसा का राउरकेला लोकेशन दिखाता है। पुलिस उन्हें उड़ीसा से उठाती है। अब ये दोनों पुलिस के सामने थे। अब पुलिस इनसे पूछताछ करती है। दोनों अब शुरू से कहानी बतानी शुरू करते हैं। लड़की लगभग 3 साल पहले लड़के से मिली थी। इन दोनों में प्यार हुआ, इंस्टा आईडी शेयर की, घंटों बातें करते थे। इसी बीच लड़का दुबई में सेफ्टी ऑफिसर के रूप में काम करने चला गया। इनके बीच फिर भी इंस्टाग्राम से बातचीत होती थी। लड़की के सारे शौक लड़का पूरी करता था। इन 2 से 2.5 सालों में वह नहीं आया था। लड़की रजा खान के साथ लिव इन में रहती थी। रजा खान को भी पता था कि उसकी लिव इन पार्टनर वसीम के साथ रिश्ते में है। पैसों की लालच में वह भी उसका साथ देता था। इन दोनों ने सोचा वसीम लड़की के प्यार में पागल है और वह दुबई में अच्छा खासा कमा भी रहा है। इसके पास बहुत पैसा होगा, क्यों ना इसे यहाँ बुलाकर उससे सारे पैसे ले लिए जाएं। इसके लिए उन्होंने उसके मर्डर तक का प्लानिंग कर लिया। उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से एक मुर्गा काटने वाला चाकू खरीदा। इधर लड़की वसीम को और भी ज्यादा फंसाने लगी, उसे अपने पास बुलाने लगी। वसीम भी उसकी बातों में आकर वहां आने के लिए तैयार हो गया। वह पहले दुबई के दम्मम से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। वहां से वह अपने शहर रांची गया, पर वह अपने घर नहीं गया। रांची से ट्रेन से बिलासपुर आया। इधर उस लड़की ने अपने प्लानिंग के तहत एक बोलेरो बुक किया था और उसे स्टेशन लेने गई। उन्होंने दिन में एक ढाबे में खाना खाया। दिन भर घूमने फिरने के बाद रात में वह उसी रूम में आ गए। थोड़ी रात और होने पर रजा खान पीछे के दरवाजे से अंदर आया और वह अपने साथ में धारदार हथियार भी लाया था। उसने पीछे से लड़के के गर्दन पर वार किया। जब वह लड़का जोर से चिल्लाने लगा, रजा खान उस पर वार कर ही रहा था। लड़की ने उस लड़के के पैर को पकड़ा। रजा खान ने एक ही झटके में उसका पैर अलग कर दिया। इस तरह उन्होंने उसके शरीर के 17 टुकड़े कर दिए। अब बारी थी उसके शव को ठिकाने लगाने की। इसके लिए भी उन्होंने प्लानिंग पहले से ही कर ली थी। वसीम का ही पिट्ठू बैग जिसमें उसके कुछ कपड़े थे और 1 और 2 बोरी में उन्होंने शव के टुकड़ों को रखा। साथ में ही ईंट और पत्थर भी रख दिए। वे दोनों उस बैग से उसका पासपोर्ट, आधार कार्ड निकालना भूल गए। अब वे रात में ही स्कूटर से बांगो बांध की तरफ गए। वहां इन्होंने कुछ बोरी के टुकड़ों को फेंक दिया। पुलिस की पेट्रोलिंग टीम को देखकर वे डर गए। उस रात वे बाकी के टुकड़े नहीं फेंक पाए। अगली रात फिर उन्होंने बाकी बचे टुकड़ों को फेंक दिया। एक बैग और बोरी वहीं झाड़ी में अटक गई। लाश ठिकाने लगाने के बाद ये दोनों उसके सोने की चैन, 2 मोबाइल, 3 लाख रुपए जो इन्होंने पेटीएम से निकाला था, ये सब लेकर वहां से राउरकेला भाग गए। जब लाश की दुर्गंध आने लगी तो ये मामला उजागर हुआ। पुलिस ने इस केस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया और सॉल्व भी किया। बाद में पुलिस ने उनसे यह सब सामान बरामद कर लिए। पुलिस ने दोनों को रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस की यही कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इंसाफ हो। कहीं भी किसी जगह जाने से पहले अपने घर वालों, दोस्तों को जरूर बताएं। किसी भी रिश्ते में पड़ने से पहले अच्छी तरह छानबीन जरूर कर लें। सतर्कता बहुत जरूरी है। बस आज के लिए इतना ही। यह घटना है, इसकी कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में जरूर लिखें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ सपोर्ट करें।